मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, नाकाबंदी तो है ही और इस वजह से तेल सप्लाई ठप है। कई ऐसे जहाज हैं जिनको अमेरिका की तरफ से 42 जहाजों को रोका गया है, जिसका असर देश भर में तो देखने को मिल ही रहा है, दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। मनीष, आने वाले दिनों में अब इसका असर कैसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ काली बाफ की तरफ से तो साफ कहा गया है कि ये तो शुरुआत है, कीमतों में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात तो सही है कि इस वजह से पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और कितना बड़ा असमंजस ये भी है कि आप देखिए कि एक तरफ दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लतें हो रही है और वहीं इस नाकेबंदी की वजह से ईरान में तेल रखने की जगह नहीं बचेगी। हालांकि काली बाफ ये कह रहे हैं कि अभी 1 महीने तक उनके पास स्टोरेज की क्षमता है, लेकिन दुनिया भर के जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये दावा बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान के पास जितने ऑयल रखने के स्टोरेज हैं और जितना उसका प्रोडक्शन है उसके अनुपात में ये मुश्किल से वो हफ्ता 10 दिन खींच लें तो यही बहुत है। और ऐसी स्थिति में फिर ईरान को मजबूरी में अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे, और अगर एक बार तेल के कुएं बंद हो जाते हैं तो फिर समझिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए नुकसान में चले जाता है। उसको फिर दोबारा से आप चालू करेंगे भी तो मुश्किल से 25% 30% वो काम कर पाएगा। तो क्या ईरान अपने इस नेचुरल संसाधन को खत्म करने के लिए तैयार है या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकेगा, ये सवाल ईरान की सरकार के सामने है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ये नाकेबंदी कर रखी है। अपनी जिद पर, अमेरिकी जिद की वजह से आज उसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, और जाहिर है कि इस वजह से पूरी दुनिया अमेरिका के रवैये से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इस युद्ध में इस तरह की जिद, इस तरह की नाकेबंदी को टाला जा सकता था। बिल्कुल, और काली बाफ तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अभी $111 प्रति बैरल और 140 तक जो प्राइसेस हैं वो छू सकते हैं, यानी और ज्यादा ऊर्जा की कीमतों में हम देखें कैसे हाहाकार मचता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर इजराइल लेबनान जंग को लेकर। दक्षिण लेबनान में एक और विध्वंसक हमला हुआ। नाकुरा में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को बम से उड़ा दिया। रेस्टोरेंट में हिजबुल्लाह ने बना रखा था ठिकाना। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने देखिए। सीजफायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि दिखावे के लिए था, क्योंकि बस जुबानी तौर पर सीजफायर बोल दिया गया, लेकिन हो क्या रहा है जमीन पर? लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, और इजराइल तो यह भी बोल रहा है कि सीजफायर लेबनान के साथ हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ नहीं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक हमारा यह ऑपरेशन जारी रहेगा। दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। दक्षिण लेबनान से एक और हमले की तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह किया गया है। वहीं नाकुरा में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नाकुरा में किस तरीके से हमले हुए, हिजबुल्लाह ठिकाने को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार हमले, रेस्टोरेंट में ये ठिकाना बना रखा था, दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान से एक और हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह हुआ। हिजबुल्लाह ने एक घर में लगा रखा था लॉन्चर। इजरायली सेना पर हमले का प्लान था। और इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जारी है हमले। इस बार हिजबुल्लाह कमांडर्स की बैठक में बमबारी की गई है। खबर यह है कि बैठक चल रही थी जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर मौजूद थे, और इस मीटिंग के दौरान ही हमला किया गया। कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, ये दावा किया गया है।